आपको पता है कि जीएसटी लॉ के अंदर एक टैक्स डिमांड का अर्ली रिकवरी भी हो सकता है। यस, एंड इसके लिए अब सीबीआईसी ने गाइडलाइंस भी इशू किया है। तो क्या है ये गाइडलाइंस, क्या आपके ऊपर ये अप्लाई करेगा, एंड अगर करता है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जीएसटी लॉ के सेक्शन 78 एंड 79 के अंदर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है टू इनिशिएट अ रिकवरी ऑफ टैक्स डिमांड एंड मैनर फॉर रिकवरी ऑफ दिस डिमांड। एज पर सेक्शन 78, एक टैक्स डिमांड का पेमेंट करना होता है विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर 1 जनवरी को अगर आपको कोई भी डिमांड ऑर्डर का कम्युनिकेट किया गया है तो उसका आपको पेमेंट कर देना है विद इन 31 मार्च, या आप उसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हैं विद इन दैट टाइम। अगर आप अपील फाइल नहीं करते हैं तो उस टैक्स डिमांड का आपका रिकवरी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 78 आफ्टर 31 मार्च। एंड इस रिकवरी का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, ये प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 79, जिसमें कई सारे मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड है। फॉर एग्जांपल, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, रिकवरी फ्रॉम योर डेटर्स, या आपका कोई अगर रिफंड है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, और वेरियस अदर मैकेनिज्म्स। बट ये जो सेक्शन 78 है, इसके अंदर एक प्रोविजो भी है जो बोलता है कि अगर ये 3 months के अंदर भी ऑफिसर को लगता है कि यहां देयर इज अ नीड फॉर अर्ली रिकवरी, मतलब अगर 1 जनवरी को अगर कोई डिमांड इशू हुआ है लेकिन उसका वो जनवरी के अंदर ही या फरवरी के अंदर ही उस टैक्स डिमांड को रिकवर करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। बट इसके लिए अभी तक कोई भी मैनर्स प्रिस्क्राइब नहीं था। अब सीबीआईसी ने गाइडलाइन इशू किया है ऑन 30 मई 2024, जिसके अंदर यहां मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 78 के अंदर अगर कोई भी रिकवरी करना है, दैट इज आफ्टर द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, तो उसका पावर है विद द जुरिडिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर। बट अंडर एन एक्सेप्शनल सिचुएशन इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अर्ली रिकवरी, तो उसका पावर है विद द जुरिडिक्शनल कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर। इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर एक केस पुट अप करेंगे बिफोर द जुरिडिक्शनल कमिश्नर, गिविंग रीजंस इन राइटिंग कि क्यों देयर इज अ नीड फॉर अर्ली रिकवरी। There should be an exceptional situation, some reason like ये बिजनेस क्लोज होने वाला है, या इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिटोरिएट हो रहा है, या देयर इज अ चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी और एनी अदर सिमिलर सिचुएशन। इस केसेस में देयर कैन बी अ रिक्वेस्ट फॉर अर्ली रिकवरी। अब अगर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि यस द रीजन स्टेटेड इज राइट एंड देयर इज अ नीड फॉर रिकवरी, तो वो डायरेक्शन इशू करेंगे टू द टैक्सेबल पर्सन requiring for payment of this demand before the time limit given, and that will definitely be a time less than 3 months from the date of demand. इस डायरेक्शन के अंदर द कमिश्नर शुड स्पेसिफाई द रीजन जिसके कारण उनको लगता है देयर इज अ नीड फॉर अर्ली रिकवरी, प्लस द कमिश्नर शुड रिकॉर्ड द रीजन टू बिलीव कि क्यों उनको लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर अर्ली रिकवरी, एंड उसका जो भी एविडेंस अवेलेबल है वो भी उनको रिकॉर्ड करना है। इस सिचुएशन के अंदर ये प्रोसेस फॉलो करके द कमिश्नर कैन इनिशिएट अर्ली रिकवरी ऑफ दिस डिमांड, एंड अगर उस प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर टैक्स पेयर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस डिमांड का फिर वो रिकवरी भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 79। अब इसके अंदर आप कैसे जानेंगे आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि आपके अगेंस्ट में एक डिमांड है बट आपको पता ही नहीं है या आप मिस कर चुके हैं उसे। उसके लिए आप जीएसटीएन पोर्टल में स्क्रीन में दिए गए तरीके से आप वहां पर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में क्लिक करेंगे तो आपके वहां पर लिस्ट ऑफ डिमांड शो करेगा, और उस डिमांड्स को आप सारे वेरीफाई करिए कि इसके अगेंस्ट में क्या आपने अपील फाइल कर दिया है, और अगर नहीं फाइल किया तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका टैक्स पेमेंट करके क्लियर करिए। अब ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि कमिश्नर अपील का कोई ऑर्डर है, अब उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील फाइल करना है बिफोर द ट्राइब्यूनल, बट देयर इज नो ट्राइब्यूनल फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, तो अब आप क्या करेंगे? क्या इस केस में भी आपका 3 months खत्म होते रिकवरी हो सकता है, या क्या अर्ली रिकवरी भी किया जा सकता है? इसके लिए मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच।